महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर 1 उपसमूह चैप्टर नंबर 2 है जीपीएस की किताब के अंदर। उसमें लगभग हमने सभी थ्योरम्स को कवर अप करते हुए लास्ट थ्योरम की तरफ पहुंच चुके हैं। अंतिम प्रमेय है ये, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं कह रहा था कि भाई इसको छुड़वाऊंगा मैं, तो वो थ्योरम मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ और लगभग पूरी करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी थ्योरम है, तो इसको करने के बाद भी आप क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। वो कोई भी स्टूडेंट जो इस यूनिट को पूरा करना चाहता है, वो 2-4 जो भी पेज इसमें बचे उदाहरण वगैरह वो अच्छी तरह देख लेवे। मैं भी टाइम टाइम पे करवा दूंगा, ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो आपको करना ही है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर लगभग पूरे करवाए हैं, एक भी चैप्टर छुड़ाया नहीं है। यूनिट नंबर 1 100% पूरी होने के कगार पर है। आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, कोई भी तरह का इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। प्रमेय लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन यूनियन की। बाकी दोनों तीनों मतलब आप किताब देखेंगे तो आपको अचंभा होगा कि ये सभी कंप्लीट हो चुका है। और ये मैं कई बार कहता भी हूँ हंसी मजाक में कि अपन ने जब शुरू किया तो कंप्लीट हो गई। इस यूनिट को समाप्त करते हुए काफी बहुत बढ़िया इसमें महसूस हो रहा है कि भाई आप ने पूरा सहयोग करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। अगर किन्होंने नहीं किए, बिल्कुल वीडियो सहेज कर रखे हुए हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर है। ऑफलाइन में मैं बोल देता हूँ कि ये थ्योरम, मान लो कोई स्टूडेंट उठाया XYZ, कोई भी स्टूडेंट कि सर ये थ्योरम आपने करवाई नहीं, तो मैं कह देता हूँ करवाई तो थी, उस दिन आए नहीं थे आप। तो ये क्या चीज आएगी ऑनलाइन वीडियो में, ये आपके सामने अच्छी तरह क्लियर आई गया कि क्या क्या करवाया है। केवल वो जो लिखा हुआ है आपके क्रमचय समूह, इसकी प्रमेय नहीं करवाई, ये प्रमेय बाकायदा करवा दूंगा मैं, बेफिक्र रहिए। ये लास्ट ईयर आ चुकी है, इसलिए एक बार छोड़ाई थी, उससे पहले ये अच्छी तरह याद कर लो, इनको कराने की टेक्निक समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उप समूह की परिभाषा के अंदर क्या क्या काम हमने किया था, उनको एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद ये प्रमेय करने पर काफी इंटरेस्ट आएगा आपको। एक बार फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, फिर इसको समाप्त करने के बाद रिवाइज कराऊंगा। पहले तो क्या है कि इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने को क्या थ्योरम का स्टेटमेंट है। सबसे पहले दिन जब उप समूह करवाया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कुछ करवा दूंगा, क्योंकि मुझे डाउट था कि स्टूडेंट क्या पहला और तीसरा चैप्टर करके जाएंगे। लेकिन बाद में स्टूडेंट का सपोर्ट आता गया और उप समूह भी उसमें चलता गया। और बड़े अचंभे की बात है कि हो सकता है कि उप समूह को क्रॉस कर जाए, समूह को क्रॉस करके उप समूह की थ्योरम, बहुत ज्यादा थ्योरम कर ली हमने। सबसे पहले दिन ये सिखाया था कि अगर मान लो जी की सारी बातों को कोई आदमी मानता है H, तो ये H क्या कहलाता है, उप समूह कहलाता है। फिर हमने दूसरी थ्योरम पढ़ी थी कि AB बिलोंग्स टू H हो जाए, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाए, A इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाए और A माइनस B बिलोंग्स टू H हो जाए। ये सभी उप समूह की परिभाषा है कोई भी समूह के अंतर्गत। अब जो थ्योरम करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया थ्योरम है। ये क्या है कि कई थ्योरम मैंने तो कई तरह के एक्सपीरियंसेस हैं आरपीएस एग्जामिनेशन के अंदर, उन सब में ये लिखा हुआ आता है कि यदि H व K किसी समूह G के उपसमूह हो तो H K भी G का उपसमूह होगा, यदि और केवल यदि H के बराबर KH। यानी इनके अंदर एक और परिभाषा जुड़ गई। उपसमूह की पहली परिभाषा क्या थी कि H नाम का कोई भी आदमी G की सारी बातों को मानता है। दूसरी परिभाषा क्या थी, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तीसरी क्या थी, AB बिलोंग्स टू H। चौथी क्या थी, A इनवर्स या B इनवर्स बिलोंग्स टू H। पांचवी क्या थी, A माइनस B बिलोंग्स टू H। और उसी क्रम में आगे जाकर के आता है। उसी दौरान हमने साइड में 2 थ्योरम की थी कि अगर मान लो कोई भी इंटरसेक्शन है तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका उपसमूह कहलाएगा। और अगर 2 या 3 यूनियन अलग अलग उपसमूह दे रखे हैं तो उनका यूनियन भी क्या होता है, उपसमूह होता है। लेकिन उसमें पाबंदी थी, कंडीशन थी, रिस्ट्रिक्शन थी। वो था कि H1 कंटेन H2 करे या H2 कंटेन H1 करे। उन सब बातों को देखते हुए आगे की है कि यदि H व K किसी समूह G के उपसमूह हो तो H K भी G का उपसमूह होगा, यदि और केवल यदि H के बराबर KH। सीधा सा ये किसको टक्कर दे रहा है, H K को टक्कर दे रहा है। तो ये चीज क्या है कि अपन इसमें अच्छी तरह बता देते हैं कि H K को टक्कर देने के लिए यहाँ पर एक बात
ये क्लियर है कि एच के की वैल्यू जो दे रखी है वो ये है। अगर उपसमूह है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच के बराबर के एच। ये भी परिभाषा में शामिल हो गया आज के बाद, यानी अपने को ये परिभाषा ध्यान में होनी चाहिए कि अगर कोई उपसमूह है तो एच के बराबर के एच लिखा हुआ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिबंध की आवश्यकता कर देते हैं। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझाते हुए काले पीले करूंगा मैं तो ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सा लगेगा, लेकिन हाँ पुराने स्टूडेंट है उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टाइल है पढ़ाने की। कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्रतिबंध की आवश्यकता पहला स्टेप होता है, और दूसरा प्रतिबंध की पर्याप्तता कर लेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। माना एच के जी का उपसमूह है, पहले मान लिया उपसमूह है तो 4-5 बातें अपने पुरानी चाहिए। वही ए बी इनवर्स है, ए बिलोंग्स टू एच है तो ए इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। तो इसलिए चलते झड़ने से अपन ये क्या लिख देते हैं, एच इनवर्स और के इनवर्स लिख पाते हैं। ये ट्रिक होती है। अगर एच एच को बिलोंग करता है, के को एच इनवर्स एच और के इनवर्स बिलोंग्स टू के। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन में है कि अगर एच उपसमूह है तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ये एच को बिलोंग करता है तो ये इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। एच बिलोंग्स टू एच है, के बिलोंग्स टू के, तो इसका मतलब ये हो गया। किंतु एच के किस प्रकार परिभाषित है, एच का एलिमेंट पहले लिख दो और के का एलिमेंट पहले बाद में लिख दो। ये क्लियर लिख दिया, स्मॉल एच और स्मॉल के बिलोंग्स टू के और एच रेस्पेक्टिवली, and after that we have h inverse belongs to h and k inverse belongs to k. This implies that h inverse k inverse belongs to hk, which is the definition of subgroup of h and k of G, capital G. Let us consider that G as a group and h and k, we have given that h k क्या है कि अपने को उपसमूह मानना पड़ेगा, इसलिए परिभाषित किया है। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा। ये लिख देता हूं, ये कंपल्सरी है। ये ले लो, एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो गया, के इनवर्स बिलोंग्स टू के हो गया। तो ये इस प्रकार से गुना कर सकते हैं, पहले एच का एलिमेंट और बाद में के का एलिमेंट। उसके बाद ए का इनवर्स करते हैं अपन, तो ए का इनवर्स किया, एलिमेंट एक हो गया, ये इसका इनवर्स किया तो एच के आ गया, पलटी खाएगा। ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये क्या पलटी खा जाता है, उस हिसाब से ये पलटी खाकर क्या बनाएगा, ये भी एच के बना देगा। ये किसका, पहले के का एच का है, ये इसको बिलोंग कर गया तो इसका मतलब एच के। भाई पहले के है तो यहां पर के होना चाहिए, या तो गलत हो गया अपने से, ठीक है ना, या तो ये किसमें तब्दील हो गया, मिस्टेक में तब्दील हो गया, और या फिर सही है। सही है तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इसका एलिमेंट यहां लिख दो और इसका यहां लिख दो, ये सबसेट और इक्वल टू हो जाएगा एच के। ये तभी पॉसिबल है कि सबसेट हो, और इसको भूल जाओ। पुनः ले एच के एक उपसमूह दे रखा है, तो ये अगर एच के का एलिमेंट है तो ये इनवर्स के एच के, मैंने पहले ही बताया था। ये जो डब्बा है वो याद होना चाहिए। प्रमेय की सबसे खास बात होती है कि आज किया हुआ कल, कल किया हुआ परसों, परसों किया हुआ तरसों, अपने को याद होना ही चाहिए। ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, लेकिन एच के एलिमेंट लिख दो छोटे लेवल में लिखने के लिए। पुनः ए को यूं ही अपन जजमेंट करते हैं, ए का वापस जजमेंट करते हैं। तो ए का मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स का इनवर्स हो गया, तो एच के का इनवर्स क्या हो जाएगा, के इनवर्स एच इनवर्स। ये किसको बिलोंग करेगा, के को एच लिख दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब एच के सबसेट और इक्वल टू हो गया के एच। तो समीकरण 1 और 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, कभी कह रहे हो कि एच के सबसेट है एच के का, के एच सबसेट है एच के का, कभी कह रहे हो एच के सबसेट है के एच का। तो कहना क्या चाहते हो, दोनों मिलकर बराबर होते हैं। तो ये डिराइव हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं, फिर इसको दूसरे सिरे से आराम से एक थ्योरम के अंदर देखकर उतार के आपको समझा देता हूं, और इसका समापन समारोह करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक थ्योरम है। आपसे उम्मीद की जाती है कि ये सभी आपको पूरा कर लेंगे अच्छी तरह। अब दूसरा लिखा जाता है इसमें टॉपिक, प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता में अपने को रिवर्स मानना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, माना एच के बराबर के एच है, लाइन खींच देता हूं, और अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि
एच के भी जी का उपसमूह होगा, ये सिद्ध करना है। ले लो स्मॉल h1 बराबर h और स्मॉल k1 बिलोंग्स टू k। ठीक है, इसी प्रकार h2 बिलोंग्स टू h और k2 बिलोंग्स टू k। h के बराबर k दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, h1 k1 बराबर k2 h2। इसमें क्या है कि एक बस ये कलाकारी है कि जो आपके नोटिफिकेशन या सिंबल लिए हुए अंतिम थ्योरम में वो थोड़ा किताब से मैच होने चाहिए। तो एक्स वाई की जगह केवल किताब वाला एज इट इज ही आपको लेके मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई भी किताब से कंसल्ट करोगे, ए भी लिया हुआ है, T1 T2 भी लिया हुआ है, तो कोई खास बात नहीं है, उनके जैसा आप अपने नेचर को ढाल लेना। क्लियर है, h1 k1 बराबर h2 k2। अब अपन क्या करते हैं, इसमें h k दिया हुआ है तो ले यदि a बराबर h1 k1 बिलोंग्स टू hk और b बराबर h2 k2 बिलोंग्स टू hk, तो ab का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, h1 k1 और h2 k2 का इनवर्स, ये बराबर हो जाएगा h1 k1 k1 k2 इनवर्स h2। देखो, अगर कोई भी एलिमेंट ले लेते अपने को उपसमूह प्रूव करना है एच के को उपसमूह प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको ये थोड़ा सा बताकर और यहां तक स्टॉप कर रहा हूं, किताब में से इसको पूरा कर लेना लाइक दैट। कोई भी एलिमेंट लेकर इसमें ट्राई करो, यहां तक भी पूरी होती है, थ्योरम कंप्लीट है, लेकिन इसको समझाने में काफी टाइम लगता है, तो समझाने के लिए मैं पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह सुनिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि कोई भी तरह की काटापेटी हो तो आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हमें करना क्या है कि कोई भी एलिमेंट ले में ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के एच है, रख दोगे। देखो, पहला हमने क्या सिद्ध किया था, अगर उपसमूह है तो एच के बराबर के एच सिद्ध कर लिया, और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, माना एच के बराबर के एच गिवन है तो सिद्ध क्या करना है, एच के भी जी का उपसमूह है, एच के भी जी का उपसमूह है। तो वापस एक चार्ट बना रहा हूं मैं, थ्योरम को देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, k1 h1 k का है, k1 k का है, h2 k का, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं इसलिए ले लिया। कोई भी तरह का अगर बिलोंग्स हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कि एच बी जी का उपसमूह हो जाएगा, उपसमूह होगा। और बाकी बुक में देखिए, इसको पूरा कर लेना। पहले मैं इसको एलिमेंट्री बेसिक समझा रहा हूं कि होते क्या है। प्रमेय को वाइस वर्सा सिद्ध करने के लिए अपने को दो तीन चीजें चाहिए। इज दैट क्लियर? पहला तो ये कि हमें ये मानकर चलना पड़ेगा उपसमूह है, दूसरा एच के बराबर के एच है। तो उपसमूह की मैं सारी परिभाषाएं लिख देता हूं। उपसमूह की पहली परिभाषा क्या होती है, एच के जो है वो क्या करेगा, जी की सारी बातों को मानेगा, सारी संक्रियाओं को पूरा करेगा, सारी संक्रिया या ऑपरेशंस को पूरा करेगा। इज दैट क्लियर है? कोई भी एच अगर जी का उपसमूह होने की शर्त को पूरा करता है तो मैं एच में समझा देता हूं केवल। और दूसरा नंबर क्या होता है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी प्रूव कर दो, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स प्रूव कर दो, तीसरा ए बी बिलोंग्स टू एक्स प्रूव कर दो, चौथा ए माइनस बी बिलोंग्स टू एक्स प्रूव कर दो, पांचवा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स प्रूव कर दो। ये कुछ भी कर सकते हो, ये नहीं लिख सकते अभी क्योंकि ये प्रूव करेंगे, उसके बाद ये भी आ जाएगा छठे नंबर थ्योरम के अंदर। अब बात ये आती है कि यहां तक नहीं है तो हमें करना क्या है,
उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उपसमूह है, थोड़ी बड़ी थ्योरम है तो बिठाया हुआ नाम मैं कैसे वापस देखूं। उपसमूह पहले मान लिया h के बराबर kh, आपने बिल्कुल आराम से प्रूव कर दिया। फिर आपको h के बराबर kh लेके उपसमूह सिद्ध करना, तो इनमें से कोई भी एक बात बतानी पड़ेगी। ये लिख देता हूं मैं यहाँ, अपने को सिद्ध क्या करना है, kh को उपसमूह सिद्ध करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी एक चीज, कोई भी एक बात को प्रूव करना है, तब ये जाकर थ्योरम क्लियर होगी। उसका प्रूव हमने किया है। हमने क्या किया, इनवर्स एलिमेंट ए बी इनवर्स ले लिया, वो किसको बिलोंग कर गया, kh को, या ए बी ले लिया, वो किसको बिलोंग कर गया, kh को। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी किसको बिलोंग कर गया, kh को। बिलोंग करते ही अपना ये सेट हो गया, ए बी बिलोंग्स टू kh। इसका मतलब जो यहाँ पर जिसको बिलोंग करता है वो उपसमूह कहलाता है। यहाँ पर कौन बिलोंग किया है, kh, तो kh उपसमूह कहलाएगा। बहुत सिंपल है। कई बुक में छोटी दे रखी है, उससे कर लेना, आरबीडी जेपीएस वगैरह जो भी है उनसे भी आप पूरा कर सकते हो। उसके बाद जो जेपीएस की किताब में केवल और केवल उदाहरण है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम आपके फेस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये मिटाकर इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। अगला चैप्टर या जो भी पढ़ाने के लिए बता रहा हूं, तो ये उपसमूह का आपके लगभग सारा कंप्लीट है। बेसिक प्रिंसिपल। अब इसमें जो रह गया वो रह गया कोसेट्स, और एक नंबर पर दूसरा नंबर ये कि लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज प्रमेय। ये प्रमेय क्या स्टेटमेंट में लिखी हुई है आपके सिलेबस के अंदर। स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम आते हैं, उपसमूह की कोटि समूह की कोटि की बाधक होती है, तो ये भी करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। अपने को ये काम भी करना है, लेकिन ये करने के लिए पहले अपने को अगली यूनिट में प्रवेश करना पड़ेगा। और पिछले थ्योरम भी मैं आपको जरूर करवा रहा हूँ, उसमें कोई भी तरह की वो नहीं कि आपको खुद करनी है। केवल ये आपको एक, मैं तो ये सोचा ही नहीं था कि उपसमूह में मैं इतना करवा पाऊंगा। मैंने हमेशा बुक का ही सोचा था कि एक दो वीडियो बनाकर और आपको करने के लिए दे दूंगा, लेकिन ये सभी लगभग कंप्लीट ही है। कोसेट और लाग्रांज प्रमेय, ये दो क्या स्टेट एंड प्रूव आती है, स्टेट एंड प्रूव, तो इनको भी मैं करवा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले क्या थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वरना अगले वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। लाग्रांज थ्योरम का केवल इतना ही स्टेटमेंट है कि उपसमूह की कोटि समूह की कोटि की भाजक होती है। किताब में दिया हुआ, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब नहीं करवाऊंगा। कोई भी तरह का एक्सप्रेशन से नहीं लेना है। आपको चैप्टर अगला कौन सा करेंगे यूनिट, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अब इसके बाद यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला नंबर चैप्टर तो है त्रय सामान्य उपसमूह, और दूसरा नंबर चैप्टर दे रखा है समाकारिता। वेरी इजी, वेरी सिंपल, जो अभी तक होता आया है उसके अनुसार बता रहा हूं क्या करते थे। समाकारिता वाला पूरा चैप्टर पढ़ लेते थे, इसमें 8 नंबर का अटेंड हो जाता है। 2020 का भी पेपर देखोगे, हाँ इसका क्वेश्चन पेपर हो चुका है कंप्लीट, उसमें भी समाकारिता में से पूरा एक क्वेश्चन बन गया। एक का मतलब 4-4 नंबर के 2। अभी तक केवल यही करता है कि, और स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जैसे हमने सब ग्रुप को कंप्लीट किया है ना, मान लो 80% 70% कंप्लीट हो गया, सपोज करो कम से कम, वैसे ही अपन क्या करेंगे, इसको भी पूरा करेंगे। और इसके साथ में क्या आती है, लाग्रांज प्रमेय आती है, जो आपके यूनिट नंबर 1 की है। इसका बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेना। एक छोटी सी मैं चीज लिख देता हूं ताकि आपके कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। पहला चैप्टर तो ये दिया हुआ है, और इसका दूसरा चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर है समाकारिता। समाकारिता वाला सिंपल एंड सोबर चैप्टर, इसमें दोनों 4-4 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ डेफिनेशन है, थ्योरम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन 0 के बराबर है, तो सभी स्टूडेंट यही करते हैं, 8 नंबर का अटेंड कर पाते हैं। इसको भी करना है, इसमें 8 नंबर का चैप्टर बनता है पूरा, 4-4 नंबर के 2 बनते ही हैं, मिक्स भी हो सकता है इस बार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी पूरा करने के लिए, और इसमें
जो लाग्रांज थ्योरम अभी के लिए केवल आज के लिए छुड़ा रहा हूँ यूनिट नंबर 1 में, वो इसी में मर्ज होएगी। और दूसरा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो यूनिट नंबर 1 में भी पूछते हैं और 2 में भी पूछते हैं, वो प्रसामान्य उपसमूह। तो मेरा आइडिया ये है कि आप सभी लोग पहले तो प्रसामान्य उपसमूह फिनिश करो। ये क्या है कि स्टूडेंट छोड़ने के उम्मीद में रहता है कि ये छोड़ दें और समाकारिता वाला सिंपल है वो शुरू कर लें। तो ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये तो करवा ही नहीं रहा अभी, ये तो अपने को पूरा करना है क्योंकि इसमें 8 नंबर के बनते ही हैं। एक्स्ट्रा ये वाला चैप्टर है, ये पहले करवा रहा हूँ प्रसामान्य उपसमूह। और इसमें ही आपके लाग्रांज थ्योरम प्रीवियस चैप्टर के अंदर यूनिट नंबर 1 में एक थ्योरम बस बड़ी नेम की ये छूट गई, उसको इसी में कंप्लीट कर दूंगा। कल या परसों जब इसका वीडियो बनेगा और उसके बाद अपन क्या है कि समाकारिता वाला चैप्टर लेंगे। तो कुल मिलाकर निचोड़ इस बात का है कि यूनिट नंबर 1 के 3 चैप्टर हुआ करते थे, तीनों कंप्लीट है। एक थ्योरम हुई नहीं है, वो कल या परसों कराऊंगा क्योंकि अगली यूनिट में आती है, वो सिलेबस में अगली यूनिट में दी हुई है, किताब में अगली यूनिट में है, लेकिन कुछ ही पहले में जाती है, इसका तो रीजन पता नहीं। और ये पहले करवा रहा हूँ तो ये सभी छोड़ते हैं, अपने को 100% सिलेबस करना है। तो इसको मैं अभी स्टार्ट तो नहीं कर रहा, अभी तो आप पहले तीनों चैप्टर पूरे कर लो, 2 चैप्टर अच्छी तरह याद कर लेना, 500 साल के क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना, तब जाकर ये आपके पूरा कंप्लीट होएगा। तो आज की डेट के साथ वीडियो फिनिश करते 26/8 पूरे 3 चैप्टर आपके कंप्लीट है। नई यूनिट कल या परसों जब भी वीडियो बनेगा तब अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।